पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने कल के क्लास में मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 18 को मनन चिंतन करते हुए जिस प्रकार ईसा मसीह ने पेतरुस रूपी चट्टान पर कलीसिया का निर्माण किया और प्रभु ईसा मसीह उन्हें कलीसिया का जिम्मेदारी सौंपा और स्वर्गारोहण के पूर्व में अपने कलीसिया को चलाने का और अन्य शिष्यों को भी प्रभु में बनाए रखने का जिम्मेदारी पेतरुस को दिया करके हम लोगों ने मनन चिंतन किया। कलीसिया मात्र जीवितों का समुदाय नहीं, बल्कि हम विश्वास करते हैं हमारे जो परिवार से जितने भी विश्वासीगण मर गए हैं वे ईसा मसीह में आज भी जीवित है। ईसा मसीह के शरीर का अंग है। इसका मतलब है कलीसिया जीवित एवं मृतकों का समुदाय है, विश्वासी समुदाय है। जो मृत लोग जो ईसा मसीह मर गए हैं वह अभी भी मसीह में जीवित है, कलीसिया का अंग है। तो आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे उसी अधिकार के ऊपर। क्या पेतरुस को अधिकार मिला था कि नहीं? मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा बोल करके जो अधिकार दिया वो अधिकार पेतरुस के पास था कि नहीं? वाक्य 19 को पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 19। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 19। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। तो पेतरुस से प्रभु कहता है स्वर्ग राज्य की कुंजी तुम्हें मैं प्रदान करूंगा। ये कुंजी अधिकार का चिन्ह होता है। इसलिए ईसा मसीह ने आगे कहा जिसे तुम पृथ्वी पर अनुमति देगा वो स्वर्ग में भी अनुमति रहेगा, जिनका निषेध पृथ्वी पर तुम करोगे वो स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा। अर्थात अनुमति देने का या निषेध करने का जो अधिकार ईसा मसीह ने पेतरुस को प्रदान किया, जो कलीसिया का अगुवा है। आगे हम लोग इस पर थोड़ा और मनन चिंतन करते हुए सीखना अच्छा है, ताकि हमारे मन में बैठ जाए ईसा मसीह ने जिस कलीसिया का स्थापना की है, निर्माण की है, वो कलीसिया आज पेतरुस के उत्तराधिकारी संत पापा के अधीन रहते हैं। और जो संत पापा द्वारा लेने वाले जो भी निर्णय वो स्वर्ग का निर्णय। हम लोग इसका अनेकों उदाहरण ले सकते हैं। सबसे पहले ये जो कुंजियां, ये जो अधिकार प्रभु ने किस किस कार्य के लिए दिया, इसको मनन चिंतन करना भी अच्छा है। यदि हम लोग लूकस के सुसमाचार को पढ़ते हैं अध्याय 9 वाक्य 1 और 2, 12 प्रेरितों को मिशन कार्य में भेजते हुए प्रभु ईसा मसीह ने कहा तुम सबसे पहले सुसमाचार का प्रचार करो, दूसरा कार्य रोगियों को चंगा करो, तीसरा अपतूतों पर उन्हें सामर्थ्य शक्ति अधिकार दे करके उनसे मुक्ति। तो रोगियों को चंगा करना है, अपतूतों को निकालना है और सुसमाचार को सुनाना है।
ये अधिकार इस कुंजी है, पेतरुस को मिला हुआ, कलीसिया को मिला हुआ अधिकार है। दूसरी बात, जो लोग सुसमाचार को सुनकर विश्वास में आते हैं, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देकर शिष्य बनाना ये अधिकार है। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 28 वाक्य 19 में हम लोग ये पढ़ते हैं, शिष्य लोगों को ये अधिकार दिया है। तीसरा, योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 20 वाक्य 23 में बहुत ही सुंदर एक वचन है। प्रभु यीशु मसीह मरकर पुनर्जीवित होकर जो पहली बार शिष्य लोगों को दर्शन दिया, तब प्रभु यीशु मसीह ने पाप क्षमा करने का अधिकार दिया। जिनका पाप तुम क्षमा करोगे वो पाप से मुक्ति प्राप्त करेगा, जिनका पाप क्षमा नहीं करेगा वो पाप में बंधे रहेगा। और संत पौलुस इस बात को 2 कुरिन्थी अध्याय 5 वाक्य 18 में कहते हैं, मेल मिलाप का ये कार्य हम प्रेरितों को प्रभु ने सौंपा है। अर्थात ईसा मसीह ने प्रेरितों को ये अधिकार दिया है। तो कलीसिया को प्राप्त अधिकार सुसमाचार सुनाने का, रोगियों को चंगा करने का, बपतिस्मा देने का, बतूतों को निकालने का, अर्थात सैक्रामेंट्स एंड सैक्रामेंटल्स कहते हैं। 7 सैक्रामेंट्स हैं, संस्कार हैं, और अनेकों संस्कारिकाएं सैक्रामेंटल्स हैं। उसको करना इन प्रेरितों का मुख्य कार्य रहेगा। तो ये स्वर्ग राज्य की कुंजी में जो अधिकार में ये शामिल है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ उसके अध्याय 981 और 82 में हम लोग कलीसिया को प्राप्त इस अधिकार, इस कुंजी के विषय में पढ़ते हैं। हम लोग यदि बाइबल को देखेंगे, पुराने विधान के अंदर एक सख्त नियम था। ईश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम के साथ, उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 17 में जाते हैं, अब्राहम को चुनता है और अब्राहम के साथ प्रभु एक विधान जोड़ते हैं। और प्रभु कहते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपना चिरस्थायी विधान रहेगा, और इस चिरस्थायी विधान को पीढ़ी दर पीढ़ी सभी लोगों को मान्य होगा। वाक्य 9 से पढ़ते हैं, प्रभु ने अब्राहम से यह भी कहा, तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करना चाहिए। मैंने जो विधान तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए निर्धारित किया और जिसका तुमको पालन करना चाहिए, वह इस प्रकार है। तुम लोगों में हर पुरुष का खतना किया जाएगा। वह खतना तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित विधान का चिन्ह होगा। ईश्वर ने अब्राहम के साथ एक विधान जोड़ दिया। प्रभु के साथ, प्रभु में है, वो प्रभु का है, इसके लिए एक चिन्ह, वो चिन्ह है प्रत्येक पुरुष का खतना करना। और वाक्य 12 में कब करना यह भी लिखा हुआ है, तुम लोगों के बच्चों में से प्रत्येक का खतना जन्म के 8वें दिन किया जाए। बड़ा होने के बाद नहीं, जन्म हुआ
8वें दिन उस बच्चे का खतना करके उसे प्रभु में लाना जरूरी था। ये ईश्वर ने एक विधान इब्राहिम के साथ जोड़ा। इससे पूर्व हमें मालूम है इब्राहिम का नाम अब्राम था और प्रभु ने उनका नाम बदल करके इब्राहिम रखा। उनके पत्नी का नाम साराई था और वो नाम को बदल करके सारा रखा। जैसे हम लोगों ने कल मनन चिंतन किया, पेतरुस का नाम सिमोन था और उसे ईसा मसीह ने केफस अर्थात पेतरुस नाम डाला, तुम चट्टान हो बोल करके। नाम बदलने का, नाम डालने का बाइबल के अनुसार अर्थ है वो मेरा है। इसलिए बपतिस्मा के समय पर एक नामकरण होता है बच्चे के ऊपर, नाम डाल करके उन्हें ईश्वर का बनाता है। यहां अब्राम का नाम बदल करके इब्राहिम रख करके ईश्वर ने इब्राहिम के साथ एक विधान जोड़ा। वो विधान का चिन्ह है खतना। तो अब्राहम उसी दिन अपने 14 साल के पुत्र इस्माइल के साथ खतना किया और वो विधान का पालन उनके घर में रहने वाले हर पुरुषों ने किया, चाहे वो नौकर हो, चाहे उनके कोई बंधु हो। उसी दिन सब लोगों ने खतना किया और तब से लेकर के ये खतना का कर्म पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। ईसा मसीह के जन्म के 8वां दिन ईसा मसीह का भी खतना हुआ। हम लोग बाइबल में कहीं भी ये नहीं पढ़ता है ईसा मसीह ने खतना के खिलाफ कुछ बोला हो, लेकिन प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 15 में हम लोग देखते हैं पेतरुस और अन्य शिष्यगण एक मीटिंग रखा। उसके पीछे का भी कारण है हमें मालूम है। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 के अंदर ईश्वर ने एक स्वप्न के द्वारा कर्नेलियस को और साथ ही साथ उसी समय पर पेतरुस को दर्शन दे करके कर्नेलियस के घर जाने और वहाँ वचन देने और वहाँ के सभी गैर यहूदी लोग जब पवित्र आत्मा से भरा तब उन्हें बपतिस्मा देने का निर्णय किया, क्योंकि प्रभु ने इससे प्रकट किया था गैर यहूदियों को भी बपतिस्मा देने, क्योंकि ईश्वर जब उन्हें भी यहूदियों समान पवित्र आत्मा प्रदान किया तो बपतिस्मा से उन्हें वंचित नहीं कर सकता। लेकिन कलीसिया में ये एक लड़ाई का विवाद का कारण बन गया। कुछ लोग कहते हैं अगर गैर यहूदियों को खतना देना है, बपतिस्मा देना है, उससे पूर्व उनका खतना करना चाहिए। और अनेकों लोग ऐसा करता था। संत पौलुस मार्कुस का जब बपतिस्मा दिया उससे पहले उसका खतना करवाया। तो हम लोग पढ़ सकते हैं इस प्रकार कार्य चलता था। और ये लेकिन गैर यहूदियों के लिए एक प्रकार का एक दंड था, इसलिए कलीसिया इसके ऊपर विवाद करने लगी। अनेकों लोग खतने के पक्ष में था, लेकिन अनेकों लोग उसके विपक्ष में था। इसलिए यरूशलेम में एक सम्मेलन बुलाया गया। उसमें पेतरुस उठ खड़े हो गए, क्योंकि पेतरुस उस समय पर कलीसिया का मुखिया है। और दूसरा एक व्यक्ति और वहां पर वचन देते हैं, वो है याकूब, क्योंकि यरूशलेम का बिशप उस समय पर याकूब था। तो पेतरुस और याकूब और अन्य शिष्यों ने यह निर्णय किया, गैर यहूदी लोग जब बपतिस्मा ग्रहण करते हैं उससे पूर्व उन्हें खतना करने की जरूरत नहीं है। ये ईसा मसीह के द्वारा जो अधिकार, जो कुंजी उन्हें मिला है, उस अधिकार के द्वारा उन्होंने निर्णय दिया।
इसका मतलब आदिम कलीसिया से ही हम लोग देखते हैं ईसा मसीह ने पेतरुस को जो कूंचियां पकड़ाया, जो अधिकार दिया, उसके अनुसार जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले जो खतना है उसको समाप्त करवाया और निर्णय किया केवल बपतिस्मा की जरूरत है, अभी खतना की जरूरत नहीं। इसलिए खतना के जगह पर बपतिस्मा देना शुरू किया। खतना यदि जन्म से 8 दिन के बाद है, इसलिए कैथोलिक कलीसिया ने निर्णय किया जन्म के 8 दिन के बाद से बपतिस्मा दे सकता है। बच्चों को क्यों बपतिस्मा देना है यह सब आगे एक क्लास में जरूर बताऊंगा, इसलिए उसमें नहीं जा रहे। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कलीसिया ने पेतरुस की अगुवाई में एक निर्णय किया, खतना को समाप्त करवाया। साथ ही साथ हम लोग प्रेरित चरित्र अध्याय 1 में देख सकते हैं जब यूदस ने ईसा मसीह को पकड़वाया, इसके बाद यूदस जाकर के खुदकुशी किया। बाकी 11 अन्य विश्वासीगण सब जिस जगह पर सम्मिलित था, प्रार्थना में था, वहां पर पेतरुस उठ खड़े हो गए। उन लोगों के बीच में उठ खड़े होकर के कहा, ईश्वर ने पहले से निर्धारित किया था कि हमारी संख्या 12 होना है। उसका भी पीछे कुछ कारण है, 12 की संख्या क्या क्या महत्व है। और उनमें से एक मसीह का जो पकड़ाने वाला, उसके बाद वो खुदकुशी किया, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति लेना है, ये लिखा हुआ है। इसलिए एक व्यक्ति को चुनने का उन्होंने निर्णय किया। यह भी कलीसिया का अधिकार के द्वारा उस संख्या को पूरा रखने के लिए कलीसिया को मिला हुआ वो अधिकार के द्वारा पेतरुस ने कहा। तो इस प्रकार अधिकार इस्तेमाल करते हुए हमें अनेकों जगह पर मिलता है। प्रेरित अध्याय 13 का 3 में और अन्य अनेकों जगहों पर शिष्य लोग अन्य लोगों को हाथ रख करके प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक करते हैं और उन्हें अभिषिक्त बनाते हैं प्रभु का ये कार्य करने के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने, रोगियों को चंगा करने, अपतूतों को निकालने, दूसरों को बपतिस्मा देने का जो अधिकार हाथ रखकर प्रार्थना करते हुए। आज भी ऑर्डिनेशन, जो प्रीस्टली ऑर्डिनेशन, डीकन का ऑर्डिनेशन जो चलता है, यही अधिकार, यही कार्य है। तो उस समय पर पेतरुस के समय से ही जो पेतरुस को जो मिला हुआ अधिकार, जो कुंची, वो इस प्रकार इस्तेमाल करता था। इसके बाद पाप स्वीकार करने का अधिकार, जैसे ईसा मसीह ने स्वयं शिष्यों से कहा, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वो पाप से मुक्ति प्राप्त करेगा। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 23। हम लोग प्रेरित चरित्र अध्याय 19 वाक्य 18 और 19 में भी देख सकते हैं। वहां पर शुरू में पब्लिकली, सामुदायिक रूप से लोग अपने पापों को स्वीकार करता हुआ, लेकिन बाद में चल करके इसको व्यक्तिगत पाप स्वीकार तरीके बनाया ताकि लोग अपने सारे छोटे बड़े पापों को स्वीकार कर पाप से मुक्ति प्राप्त करें। साथ ही साथ हम लोग एक और बदलाव को दे सकते हैं। ईश्वर ने उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर ही हम लोग पढ़ सकते हैं, सारे सृष्टि के बाद ईश्वर ने 7वां दिन को पवित्र किया और उसको पवित्र माना। जिस दिन को प्रभु ने पवित्र माना, उस दिन को पवित्र मनाने का ईश्वर ने आज्ञा दिया। उस साबत, 7वां दिन, साबत के दिन को ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के बाद इतवार के दिन प्रभु के दिन के रूप में मनाने के निर्णय कलीसिया ने किया। हमें मालूम है पुराना विधान के अंदर एक बहुत बड़ा नियम था साबत मनाना।
जो लोग साबत मनाएगा उन्हें अनुग्रह आशीष देने का वादा प्रभु ने किया। नबी यशायाह के द्वारा अध्याय 28 वाक्य 13 में हम लोग पढ़ते हैं इसको किस प्रकार मनाना है। और पुराने विधान में अनेकों जगहों पर साबत के दिन कोई कार्य ना करना, वो विश्राम का दिन है, प्रार्थना का दिन है, इस प्रकार उपवास प्रार्थना करने के दिन के रूप में मनाता हुआ हम पाते हैं। उस दिन सिनगोग जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं जाते थे, शिष्य लोग जाते थे। लेकिन उस साबत के दिन के जगह पर प्रभु का दिन, इतवार के दिन को मनाने का निर्णय कलीसिया ने किया। उसी प्रकार बाइबल के अंदर कहीं भी पवित्र तृत्व ट्रिनिटी शब्द नहीं है। यह शब्द कलीसिया ने लाया। कलीसिया ने बाइबल को पढ़ करके ये समझ में आया है ईश्वर तृत्व है। इसका भी एक क्लास आगे लूंगा। तो ये तृत्व शब्द और सिखाना कलीसिया ने शुरू किया। पिता ईश्वर है, पुत्र ईश्वर है, पवित्र आत्मा ईश्वर है करके कलीसिया ने सिखाना शुरू किया। तो कलीसिया का मिला हुआ जो अधिकार के द्वारा कलीसिया इस प्रकार अनेकों कार्य किया है। तो ये कौन सी कलीसिया को प्राप्त वो अधिकार है। तो उस अधिकार के अधीन रहना हर विश्वासी का धर्म है। जो कलीसिया का अगुवा के रूप में पेतरुस को, पहला अगुवा के रूप में पेतरुस को ईसा मसीह ने चुना। जैसे कल मैंने कहा, आज संत पापा फ्रांसिस है, वो 266 पोप है, पेतरुस से 266। तो इस प्रकार जो कलीसिया को मिला हुआ अधिकार के साथ कलीसिया संत पापा के अधीन रहकर कार्य करते हैं, सेवा करते हैं। आइए हम एक निर्णय करें, विश्वास करें। ईसा मसीह ने पेतरुस से कहा, स्वर्ग राज्य की कुंजी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। उस कुंजी जो अधिकार का कुंजी है, पेतरुस को शिष्य गणों में से मुख्य बनाना और अपने झुंड, अपने कलीसिया को का चरवाहा बनाना, यही कार्य हम स्वीकार करेंगे। पेतरुस के अधीन रहने वाला कलीसिया मसीह द्वारा स्थापित कलीसिया है, इस पर हम विश्वास करेंगे। पेतरुस का उस अधिकार को, संत पापा का उस अधिकार को हम स्वीकार करेंगे। अन्य जो भी कलीसिया हैं, वो अपने महिमा के लिए, अपने नाम के लिए या प्रभु के कलीसिया से अलग होकर, विघटित होकर कुर्सी के लिए, स्थान मान सम्मान के लिए बना हुआ है। अपने बुद्धि, अपने ज्ञान पर नहीं, जो प्रभु ने मांगा, प्रभु ने आग्रह किया, उसके अनुसार हम चलेंगे। निर्णय कीजिए। 40,000 से ज्यादा गुटों में विभाजित कलीसिया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, हे पिता, जिस प्रकार मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है, हम एक है, उसी प्रकार ये कलीसिया एक हो जाए। 40,000 टुकड़ों में बंटने वाला ये कलीसिया संत पापा के अधीन एक हो जाए। ईसा मसीह का आग्रह है, ईसा मसीह ने यह प्रार्थना किया। निर्णय कीजिए। हम उस कलीसिया में विश्वास करेंगे, उस कलीसिया के अधीन रहेंगे जिस कलीसिया को ईसा मसीह ने सृष्टि किया, मनुष्यों द्वारा नहीं,
मसीह ने सृष्टि किया हुआ, मसीह ने बनाया हुआ उस कलीसिया के अधीन रहेंगी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।